हेलो दोस्तों, समझते मैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आज मैं आप लोगों को एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो अध्याय 5 है क्लास 10th इसका प्रश्नावली 5.1 का अगला क्लास लेने वाला हूं। इससे पहले वाले क्लास में मैंने प्रश्न संख्या 1 में जो 4 प्रश्न थे उन चारों प्रश्नों को मैंने बड़े ही अच्छे तरीके से वहां पे आपको बता दिया था। ठीक है, अगर वो वीडियो आपको देखना है तो वो वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करूं इससे पहले मैं एक बात और बता दूं कि अगर आप इस एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो 5वां अध्याय है इसका अगर आप शुरू से बेसिक से देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, जिसमें थ्योरी कॉन्सेप्ट बताया गया है बड़ी ही शानदार और जानदार तरीके से। अगर उसको आप देख लेते हैं तो फिर ये सब प्रश्न बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसको आप जरूर देख लीजिए पहले, उसके बाद ये देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और किसी भी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं। आज प्रश्न संख्या 2 को हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी का। ठीक है, जो अध्याय 5.1 जो है प्रश्नावली उसके क्वेश्चन नंबर 2 से हल करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको क्वेश्चन यहां पे शो हो रहा होगा, क्वेश्चन कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी निम्नलिखित है। देखिए दोस्तों, 2 नंबर जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में ए और डी आपको प्रथम पद ए और सार्वअंतर जो डी होता है कॉमन डिफरेंस, ये 2 चीज आपको दी हुई है इस सवाल में। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि प्रथम 4 पद यानी कि लगातार शुरू से लेके 4 पद तक आपको वैल्यू निकालना है कि क्या होगा। T1 T2 T3 और T4 का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, और ए और डी दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए जैसा कि यहां पे आप क्वेश्चन में आपने देख ही लिया होगा, तो इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं बड़ी ही आसान तरीका से। सुनिएगा ध्यान से, आपको समझना है और देखना है। ठीक है, किसी भी प्रकार का परेशानी ना होना चाहिए। देखिए सबसे पहला जो सवाल है वो क्या है, पहला सवाल कि आपका जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे हल में। ठीक है, दूसरा का जो पहला का जो हल है ना दोस्तों, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए सबसे पहले जो चीज दी हुई है ना उसको लिख देंगे, लिखेंगे यहां ए बराबर इतना डी बराबर इतना, लिखेंगे यहां ए बराबर कितना है, ए बराबर जैसा कि पहला सवाल में ए बराबर 10 और डी बराबर भी 10, ए बराबर 10 दिया हुआ है और डी बराबर भी आपको 10 दिया हुआ है, दोनों आपको 10-10 दिया हुआ है। ठीक है, यहां से तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए जानते हैं क्या हम बनाएंगे कैसे। दोस्तों इससे पहले वाले अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, इसके पीछे रीजन है क्योंकि मैंने सारे कॉन्सेप्ट को उसमें बताया। जब आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे ही नहीं तो आपसे सवाल कैसे बनेगा बताइए। सबसे पहले आपको करना है पूरा कॉन्सेप्ट सीखना है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है एपी के बारे में तब भी कोई बात नहीं, आप पहले एक वीडियो जा करके वहां पर देखिए आप, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितना क्या तरीका बेहतरीन तरीका से वहां बताया गया है, बिल्कुल बेसिक लेवल से। तब आप धीरे धीरे चीजों को सीख पाएंगे और उन चीजों को कर रहे होंगे। ठीक है, तो उसको आप जरूर देखिए। ठीक है, तो ए और डी क्या है, सर्वांतर मालूम है, प्रथम पद मालूम है। ठीक है, T1 ही दोस्तों ए होता है। ठीक है, तो कंसेप्ट में मैंने बताया था, तो इसीलिए आपको ए और डी मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं। चूंकि एक चीज और हम शॉर्टकट कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला बताए थे कि अगर कोई पद कहे निकालने के लिए 5वां 10वां या 20वां जो भी कहे, तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ता है। देखिए ए और डी मालूम है तो इसीलिए हमको प्रथम पद निकालना है, यानी कि T1 निकालना है। इसीलिए हमको क्या करना है, T1 निकालना है। T1 बराबर ए ही होता है दोस्तों, सूत्र से क्या होता है, T1 बराबर ए ही होता है। तो बताइए ए आपका कितना है, ए आपका 10 है ना, इसीलिए T1 आपका 10 क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, पहला प्रथम पद निकल गया, प्रथम पद बोले तो T1। उसके बाद आपको निकालना पुनः T2, पुनः करके सब सवाल बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। पुनः T2 बराबर देखिए क्या होता है, T2 बराबर क्या होगा, T2 बराबर हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी
टी एन बराबर क्या होता है दोस्तों, एक चीज और आपको यहाँ पे समझना होगा, टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए जितना एन होता है ना उतना ही एन में से एक घटा के डी से गुना करना पड़ता है। तो आप अगर आप मान लीजिए टी टू आप निकाल रहे हैं तो ए प्लस एन माइनस वन, एन की जगह पर तो दो रखे हैं, एन की जगह पर कितना रखे, दो, तो दो में से एक घटा करके और डी से गुना करना होगा। तो देखिए टी टू बराबर क्या निकला, ए प्लस दो में से एक गया था एक और डी। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अगर हमको टी टू निकालना होगा ना तो ए तो रहेगा ही रहेगा, प्लस जितना दूसरा पद निकालना है ना तो उसके एक डी से गुना करना होगा। टी थ्री निकालना है तो ए प्लस टू डी से गुना करना होगा। ऐसा भी कर सकते हैं या फिर आप इस सूत्र में भी डायरेक्ट बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो टी टू बराबर ए प्लस एन माइनस वन, तो एन तो दो ही, दूसरा पद ही निकालना है तो दो माइनस एक गुना डी, डी कितना है 10, तो 10 डाल सकते हैं यहां पे। अब देखिए अब ए प्लस, इसको एक तरीका से और बना सकते हैं जो सबसे आसान है, सीधे लिखिए ना, टी टू पूछ रहा है ना तो ए प्लस एक डी, ए प्लस एक डी। अब ए कितना हो गया 10, 10 प्लस डी का वैल्यू कितना हो गया 10, तो 10 प्लस 10 कितना हो गया 20। हमारा यही क्या हो गया, आंसर हो गया। एक तो ये आंसर हो गया। पुनः अब देखिए कितना पद कह रहा है निकालने के लिए, कह रहा है कि प्रथम 4 पद लिखिए, यानी कि T4 तक हमको निकालना है। पुनः देखिए T3 बराबर क्या होगा, तो A प्लस एक कम D लिखना पड़ता है बस। क्यों, क्योंकि n माइनस वन, 3 में से एक घटाएंगे तो 2 ही D होगा ना। तो देखिए यहाँ पे ए कितना हो गया आपको 10 प्लस 2 गुने डी का वैल्यू 10 है तो 10 प्लस 10 दूना 20, और 10 में 20 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 30। एक ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो एक T1 T2 T3 निकल गया है। पुनः हम क्या कर रहे हैं, T4 निकालने वाले हैं। ठीक है, पुनः T4 देख लीजिए कैसे होता है। पुनः T4 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एक कम डी 3D। बस अगर मान लीजिए अगर कह रहा है कि T 100 का वैल्यू पूछ रहा है तो ए प्लस 99D। अगर आपसे मान लीजिए कि T 21 का मान पूछ रहा है कि 21वां पद क्या होगा तो ए प्लस 20D कर दीजिए, बस हो गया आंसर। ठीक है, तो T3 बराबर ए प्लस T4 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 3D। तो ये कितना है, ए हो गया आपका 10 प्लस 3 गुने डी, 3 इंटू डी कितना, डी भी 10 ही है तो डाल दीजिए 10 प्लस 30, 10 प्लस 30 और 10 30 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 40। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अतः प्रथम क्या कह रहा है, प्रथम 4 पद, अतः प्रथम 4 पद क्रमशः क्या क्या 10, 20, 30, 10, 20, 30 और 40, 10, 20, 30, 40 होगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ रहा है, या लास्ट में अगर लिखना चाहे तो यहाँ पे आंसर नहीं लिख करके डायरेक्ट वहीं लिखेंगे हम आंसर, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ रहे हैं, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को रोक करके थोड़ा सा इसको नोट आप जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले समय में काम दे। ठीक है, तो आप नोट जरूर कर लेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इसी का क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि कैसे बनाना। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि a बराबर -2 दिया है और d बराबर 0 दिया है। तो हमें कह रहा है कि प्रथम 4 पद लिखिए, यानी T1 T2 T3 और T4 हमें निकालना है। तो एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम क्या काम कर रहे हैं, इसलिए T1 निकाल रहे हैं। T1 बराबर, तो T1 बराबर क्या होता है दोस्तों, T1 बराबर यही तो होता है ना, अर्थात T1 का वैल्यू कितना हो गया -2। एक ये आंसर हो गया। पुनः करके बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, पुनः T2 निकालना है तो अभी हम तुरंत बताएं कि अगर आपको दूसरा पद निकालना हो तो ए प्लस सब में रहेगा और एक कम करके डी लिख देना है, बस हो गया आंसर। दूसरा निकालना है तो ए प्लस, दूसरा निकालना है तो एक कम यानी कि एक डी होगा। तो बताइए ए कितना हो गया -2 प्लस 1 गुना डी का वैल्यू कितना 0। तो इस प्रकार से T2 भी कितना निकल के आया, और इधर हो गया -2, आई 0 और 1 को गुना कीजिएगा तो 0। अब बताइए -2 में 0 जोड़िएगा तो -2 ही ना रहेगा, तो एक हो गया T2 बराबर -2। फिर निकालिए T3,
पुनः T3 निकालना है हमें, एकदम आसान, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। T3 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस, हाँ 2D, A प्लस क्या होगा 2D। अब बताइए A प्लस 2D, आप तो एकदम समझ रहे होंगे बात को कि क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, एकदम आसानी से बना सकते हैं। तो ये कितना हो गया, -2 प्लस 2 गुने डी का वैल्यू कितना, 0, डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0, तो रख दिया 0। अब देखिए -2, आई देखिए 0 और 2 को गुना कीजिएगा तो 0 ना होगा, और 0 में -2 जोड़िए, -2 में 0 जोड़िएगा तो -2 ही रहने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से टी आपका जो है 3 भी निकल गया। इस प्रकार से हम T4 भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए टी पुनः T4 बराबर, तो A प्लस कितना D होगा बताइए, 3D होगा ना। हम कहें ना जितना रहेगा ना उससे एक कम करके D कर दीजिएगा, वो गुना कर दीजिएगा, बस आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, -2 प्लस 3 गुने D के जगह पर 0, तो -2 प्लस 3 और 0 को गुना करिएगा तो 0, और -2 में 0 जोड़िएगा तो -2 ही होगा। अतः प्रथम 4 पद क्रमशः क्या कर रहा है, प्रथम 4 पद ना लिख रहा है, अतः दी हुई एपी का, अतः जो एपी हमको दिया हुआ, अतः इस एपी के प्रथम 4 पद, अतः इस एपी के प्रथम 4 पद क्रमशः -2, -2 होगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको यह आसानी से समझ में आ रहा होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन। जितना सवाल बता रहे हैं ना, इस सवाल को कॉपी में आप नोट करते चलेंगे, ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, और आगे जरूरत पड़े तो आप आसानी से उल्टा के देख ले और उन सवालों को आप आसानी से बना ले। ठीक है, तो इसको नोट जरूर करते चलना है। ठीक है, देखिए जैसा कि दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि यहाँ तीसरा क्वेश्चन, दूसरा का तीसरा क्वेश्चन है कि a बराबर 4 दिया हुआ है, a बराबर कितना दिया हुआ है, a बराबर 4 दिया हुआ और d बराबर -3 दिया हुआ है। तो हमें कह रहा है कि प्रथम 4 पद इस एपी का लिखिए। ठीक है, तो एकदम आसान है, ad मालूम ही है, तो हमें पद ही ज्ञात करने, तो पद ज्ञात करने के लिए अनवा पद बराबर क्या होता है, tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अगर दूसरा पूछ रहा है तो 1d, ठीक है, तीसरा पूछ रहा है तो a प्लस 2d, ऐसे करके हम आसानी से बना लेंगे। इसीलिए बताइए हमको T1 निकालना है, तो T1 बराबर a ही होता है। T1 बराबर कितना होता है, a ही होता है। तो बताइए a का वैल्यू कितना है, 4, तो एक तो हो गया 4 आंसर। पुनः T2 बराबर a प्लस 1d, a प्लस कितना हो जाएगा 1d, तो a कितना हो गया 4 प्लस 1 गुने d के जगह पर -3 हो जाएगा, d के जगह पर कितना हो जाएगा -3। तो देखिए 4 प्लस, और ये देखिए प्लस 1 को जब आप -3 से गुना कीजिएगा तो यहां पर डायरेक्ट कर सकते हैं, प्लस 1 को -3 से गुना करने पर -3 हो जाएगा। अब 4 में से जब 3 घटेगा तो बताइए कितना बचेगा, 1 बचेगा ना। 4 में से जब 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 4 में से 3 घटाने पर कितना बच जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, और यहां पर ध्यान देना है एक चीज और, क्या करेंगे T3 निकालने वाले, पुनः T3 बराबर, तो क्या हो जाएगा a प्लस 1 कम d, बस, यानी कि 3 ऐट तो 2d। ठीक है, अब ये कितना हो गया 4 प्लस 2 गुने, और d का वैल्यू कितना -3। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से होगा 4 और -2 को गुना कीजिए -6 होगा ना, 2 तिया 6 और माइनस का चिन्ह हो गया। ठीक है, +2 और -3 को गुना कीजिएगा तो -6 होगा। अब -6 में से 4 चल जाएगा तो कितना बचेगा, -2 बचेगा ना। माइनस में कितना बचेगा, 4 रुपया, 6 रुपया कर्जा में है और 2 रुपया प्लस में है, तो सधा भी देगा तभी तो माइनस में 2 रुपया कर्ज बचेगा ना, तो -2 हो गया, इस प्रकार से कर्ज हो गया। ठीक है, अगला चीज देखिए, पुनः T4 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 3d, क्या हो जाएगा दोस्तों, a प्लस 3d, तो a हो गया 4 प्लस 3 अगुने d के जगह पर हो जाएगा -3। अब देखिए 4 प्लस माइनस हो गया -9, तो बचा कितना, माइनस में बच जाएगा 5। अतः इस एपी के प्रथम
4 पद क्रमशः कितना कितना आया, एक तो आया 4, कितना हो जाएगा क्रमशः 4 कमा 1 कमा -2 कमा -5 होगा। कितना हो जाएगा देख लीजिए। इस प्रकार से 4, 1, -2 और -5 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो हम आशा करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आसानी से आ गया होगा। इसको नोट जरूर करते चलेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं इसी दूसरा का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है, कि क्या कह रहा है। देखिए फिर से वही काम करना है जैसा कि पहले सवाल में करते आए हैं, ठीक है। यहाँ ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ए का वैल्यू है -1, डी का वैल्यू है 1/2, ठीक है। तो इसीलिए हमको क्या करना है, T1 निकालना है। तो T1 बराबर क्या होता है, ए ही तो होता है ना। तो ए कितना हो गया -1, तो T1 का आंसर निकल गया। पुनः हमें T2 निकालना है, तो पुनः T2 बराबर ए प्लस 1d। अब आपको एकदम रटा गया होगा कि आखिर ये टेक्निक क्या है, ठीक है। a प्लस 1d, अब a कितना हो गया देखिए यहाँ पे, a हो गया -1 तो डाल दिया -1 प्लस 1 गुने d। अब d का वैल्यू कितना है दोस्तों, d का वैल्यू है 1/2, तो डाल दिया 1/2। अब देखिए -1 प्लस ये तो कितना हो जाएगा 1/2 होगा ना। अब देखिए नहीं कुछ है तो बट्टा में 1 ले सकते हैं, नहीं कुछ है तो बट्टा में 1 ले सकते हैं। अब ये क्या है, भिन्न का जोड़ है। अब 2 और 1 का लसा लेंगे तो 2 होगा, और माइनस कोन मकान में गुना कर दीजिए, इसमें भाग दीजिएगा तो भागफल होगा 2, 2 को -1 से गुना कीजिएगा तो -2, प्लस इससे इसे भाग दीजिएगा, भागफल 1, 1 को 1 से गुना करिएगा तो 1 होगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से -2 है और 1 आमदनी में है, यानी कि 2 रुपया कर्ज है और 1 रुपया आमदनी है। तो बताइए तब भी तो 1 रुपया माइनस में बचेगा ना, सधा देंगे तब भी तो 1 रुपया माइनस में बचेगा, -1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -1/2, -1/2। ये ए कितना हो गया, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ठीक है, ए का वैल्यू T1 का वैल्यू 1 हो गया -1, T2 का वैल्यू -1/2। और अब देखिए पुनः T3 निकाल लेते हैं, पुनः T3 बराबर, बस वही काम करना है जो आप पहले से करते आ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, इसीलिए T3 निकालना है आपको। तो T3 बराबर हो जाएगा, यानी कि तीसरा पद हो जाएगा a प्लस 2d। ए प्लस कितना हो जाएगा 2d। तो ए कितना हो गया आपका, ए हो गया -1 प्लस 2 गुने डी की जगह पर 1/2। तो अब देखिए 2 से 2 तो कटिए गया, तो बचा कितना -1 प्लस और ये वाला 1, ठीक है। तो -1 और +1 मिलकर कितना हो गया 0 हो गया। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि T3 का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। पुनः T4 निकालना है, तो a प्लस 3d कर दीजिए। तो a हो गया आपका -1 प्लस 3 गुने d के जगह पर 1/2, 1/2। अब ये हो गया -1 प्लस 3/2, नहीं कुछ है तो बट्टा में 1 है। अब इसका भिन्न का जोड़ कर दीजिए, लघुत्तम हो गया 200, लघुत्तम हो गया 2, और इधर हो गया -2 प्लस 3, -2 प्लस 3। तो देखिए 3 प्लस में 2 माइनस में, तभी तो 1 प्लस में बचेगा और बट्टा में 2 बचेगा। अतः सभी पद का रहा था लिखने के लिए क्रमशः कितना, एक ये आंसर होगा, एक ये आंसर होगा, एक ये आंसर होगा और एक ये आंसर होगा। अतः इस एपी का प्रथम 4 पद क्रमशः कितना कितना -1, -1/2, 0, 1/2 होगा। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि ये आंसर आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको नोट जरूर कर लें, और इसमें अगर कहीं से किसी प्रकार का दिक्कत रहता है तो कमेंट करिए, फिर मैं उस चीज को सुधारने का कोशिश करूंगा और फिर से मैं बताऊंगा। कहीं पर भी कोई भी सवाल में दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए, आपको कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए, उसका कमेंट जरूर करिए, ताकि मैं वैसे वैसे वीडियो अपलोड कर सकूं और आपको फायदा हो सके, ठीक है। तो इसको नोट जरूर कर लीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पे देख रहे हैं, दूसरा का 5वां जो नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, एकदम इत्मीनान से हल करेंगे, कोई हड़बड़ाने की आपको जरूरत नहीं, एकदम प्रेम से बनाना है, हर सवाल आपसे बनेगा, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा का 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए ए बराबर इतना दिया हुआ है, डी बराबर इतना दिया हुआ है, तो इसीलिए हमसे क्या पूछ रहा है, T1 T3 और T4 पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि 4 पद पूछ रहा है, तो इसीलिए हम T1 निकाल लेते हैं, तो T1 बराबर ए ही तो होता है ना, तो ये कितना है -1.25, तो एक ये हो गया आंसर। पुनः पुनः T2 बराबर, यानी कि दूसरा पद हो जाता है a प्लस 1d, तो a कितना हो गया -1.25 प्लस 1 गुने d का वैल्यू कितना है 0.25, 0 दशमलव कितना है 25, तो -1.25 प्लस 1 से इतना गुना कीजिएगा तो इतना ही रह जाएगा, यानी कि 0.25 ही रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस, मान लीजिए इस 1.25 रुपया में आपको 4 आना और जोड़ना है, यानी कि 25 पैसा और जोड़ना है, तो बताइए आपका जो है 1.5 रुपया होगा कि नहीं होगा, तो बताइए इसमें जब जोड़िएगा 1 दशमलव इसमें आपको ध्यान देना है, 1 दशमलव ये जुटेगा इसमें, तो यहां पर हम जोड़ के कितना कह सकते हैं, यहां पर देखिए d का वैल्यू -0.5 है, d का वैल्यू कितना है -0.5, तो a प्लस 1 और d का वैल्यू कितना है 0 दशमलव माइनस में है कितना -0.25, अब -1.25 आई प्लस 1 को इससे गुना कीजिएगा तो -0.25 होगा ना, यही जो है सो आपको ध्यान में रखना है कि -0.25 रखना है, और इसको गुना करेंगे प्लस और माइनस गुना करेंगे तो माइनस, 1 को और 0.25 को गुना करेंगे तो 0.25 होगा। अब इसमें क्या कर, दोनों तो माइनस में ही है, तो बताइए दोनों माइनस जुड़ जाएगा, यानी कि 1.25 में माइनस में है और ये भी माइनस में, आपको जोड़ना है कितना 0.25 जोड़ना है। ठीक है, तो होगा 5 5 10 के 0, 2 दूना 4 1 5 दशमलव और 1 को। ठीक है, यानी कि माइनस में आपका हो जाएगा 1.50, 1.50 आपका कितना निकला T2 1.50। पुनः T3 निकालना है तो a प्लस 2d, ध्यान में रखना है a प्लस 2d, तो एक जगह पर गया -1.25 प्लस 2 गुने d के जगह पर -0, फिर से ध्यान देख करके बनाना है, -0.25 कितना है -0.25। अब देखिए -1.25 और प्लस माइनस मिलके हो जाएगा माइनस, इसको गुना कीजिएगा तो 25 दूना 50 और 1 1 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 0.50 होगा, 0.50 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे तो -1.75 होगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए 50 में 25 जोड़िएगा तो 75 ना होगा इधर, यानी कि 75 हो जाएगा। ये हो गया हमारा T3। पुनः देख लीजिए, पुनः T4 निकालना है, यानी कि चौथा पद आपको निकालना है लगातार में, तो T4 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 3d, तो a कितना हो गया -1.25 प्लस 3 और d की जगह पर हो गया -0.25, -0 कितना हो जाएगा 25। अब देखिए यहाँ पे -1.25 प्लस माइनस माइनस 25 तिया मान लीजिए 75 और 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 0.75। ठीक है, अब 0.75 यहाँ है, यहाँ मान लीजिए इसका जोड़ एकदम सिंपल है, मान लीजिए 125 में 75 जोड़िएगा तो 2 से न होगा, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, यानी और 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, नहीं तो ऐसे भी जोड़िएगा प्लेन में, तभी आपको उतना ही आने वाला है। 5 दूना 10, 5 5 हो गया 0, 7 दूना 1 10 के 0 और 1 1 2 और 2 अंक के बाद दशमलव का 0 के कोई वैल्यू नहीं, यानी कि निकल के आया कितना हमारा 2। अतः इस एपी का प्रथम 4 पद क्रमशः क्या क्या आया है, -1.25 कमा दूसरा आया है, दूसरा यहाँ पे
-1.50 -1.50, तीसरा -1.75, चौथा -2 आया है। ठीक है, माइनस कितना आया है, 2 आया है। यहाँ पर जो सब माइनस में होगा ना, माइनस में कितना आया, 2 आया। तो इस प्रकार से इतना और इतना होगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हम आशा करते हैं कि आप आसानी से समझ पा रहे होंगे, किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को 1 से लेके 5 तक बना दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 प्रश्न था, सभी को मैंने एक एक करके बनाने का कोशिश किया हूं। ठीक है, इसको आप लोग फेयर कॉपी में जरूर नोट कर लेंगे, ताकि आपको विकट परिस्थिति में या समय आने पर ये आपको आसानी से काम दे और खोजना ना पड़े कहीं कहीं। ठीक है, ये सभी के सभी एक जगह आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आइए देखते हैं इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैं एक बात आप लोग को बता दूं कि जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपने देखा था, सेम टू सेम 2 का विपरीत क्वेश्चन 3 है। 2 में क्या था कि प्रथम पद और डी दिया हुआ था सार्वअंतर, तब आपसे 4 पद पूछ रहे थे। और इसमें क्या है कि आपको 3-4 पद दिया हुआ है, तो सार्वअंतर डी और ए आपसे प्रथम पद पूछ रहा है, यानी कि उसका ठीक उल्टा। उसमें एडी दिया था तो आपसे 4 पद पूछ रहे थे, इसमें 4 पद दिए हुए हैं तो उसमें इसमें ए और डी पूछ रहा है। तो है कि नहीं उल्टा, उसमें जो दिया था इसमें पूछ रहा है, जो इसमें पूछ रहा है सो उसमें दिया हुआ था। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से यहां पे देख रहा है कि 3 का जो पहला प्रश्न है, 3 का जो पहला है, यहां पर हम हल में क्या लिखेंगे, यहां जो चीज हमको दी हुई है उसको पहले लिख देंगे। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो प्रश्न संख्या 1 है उसमें क्या यहां लिख दिया है कि यहां दी गई एपी क्या है, 3,1, -1 और -3 है। तो जो था मैंने लिख दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, यहां हमसे पूछ रहा है कि ए क्या होगा और डी क्या होगा। एकदम आसान है दोस्तों, आप जानते हैं ना कि प्रथम पद ही तो ए होता है ना, इसीलिए हम लिखेंगे, क्या हमसे पूछ रहा है कि प्रथम पद तथा सार्वअंतर लिखेंगे प्रथम पद लिखेंगे। तो प्रथम पद जो ए होता है ना, जो पहला होता है वही तो ए होता है। तो ए बराबर T1, ए बराबर कितना होता है, T1। और T1 मतलब पहला पद कितना है, 3। तो 3 बराबर कितना हो गया आपको, ए बराबर कितना निकल गया, 3 निकल गया। तथा डी बराबर क्या होता है दोस्तों, T2 घटे T1। मान लीजिए कि इसी दोनों के बीच का हमको डी निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं, E2 हो जाएगा, E1 हो जाएगा और ये आपको डी निकालना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। डी बराबर क्या होता है, T2 घटे T1। तो एक में से T2 कितना हो गया, 1, और एक में से आपको घटा देना है कितना, T1 बोले तो 3, तो बस कितना हो गया, -2। इस प्रकार से हमारा पहला सवाल के लिए ए कितना निकला, 3। अतः ए बराबर 3 और डी बराबर -2 होगा। यही हो गया क्या, हमारा आंसर हो गया। तो पहला सवाल का, तीसरा का जो पहला सवाल था, इसका क्या आंसर निकला, ए बराबर 3 और डी बराबर -2 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरा सवाल देख लेते हैं कि दूसरा सवाल में क्या सब कह रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 3 में, क्वेश्चन तीसरा का जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दी गई एपी कितना है, -5, -1, 3 और 7, इतना और इतना दिया हुआ है तो लिख दिए। यहां पर भी क्या होगा, ए पूछ रहा है प्रथम पद, ए क्या पूछ रहा है, प्रथम पद जो होता है वो क्या होता है, ए ही तो प्रथम पद होता है ना। तो अर्थात ए बराबर क्या होता है, T1, यानी कि पहला ही प्रथम पद होता है। जो आप पहले देख रहे हैं ना वही प्रथम पद होता है। तो T1 कितना है, -5। तो हमारा प्रथम पद कितना निकल गया, -5 निकल गया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, डी निकालना है। तो जहां आपको सुविधा लगे तहां से डी निकाल लीजिए। मान लीजिए इसी बीच में हमको डी निकालना है, तो डी आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसी दोनों के बीच में, तो जो इधर से शुरुआत किया ये हो गया T1 और इधर हो गया
T2, ठीक ना, और बीच में आपको D निकालना है। तो कितना आसान है, देखिए T2, तो 7 में से घटा देना है 3, तो कितना निकल गया, 4 निकल गया। इसीलिए A बराबर निकला आपका -5 और D बराबर कितना निकल गया, 4। A बराबर निकला 5 माइनस में, और D बराबर कितना निकला, 4 निकला, ठीक है। तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से इसी को तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन में आप रफली भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन में क्या है कि इसी का जो तीसरा क्वेश्चन है, देखिए कुछ इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन कितना कितना दिया हुआ है कि तीसरा क्वेश्चन में जो एपी दी गई है कुछ इस प्रकार से है। देखिए अब यहां पे तीसरा जो सवाल है, यहां दी गई एपी क्या है, कुछ इस प्रकार से 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 है, ठीक है। तो हमसे ए पूछ रहा है दोस्तों, पहला वाला ही तो ए होता है ना, तो बताइए ए बराबर क्या हो जाएगा, T1, और T1 का वैल्यू कितना है, 1/3। एक तो ये आंसर हो गया, ठीक ना, एक ये आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा हमको क्या कर रहा है, डी निकालना है, इस तथा डी बराबर आपसे पूछ रहा है, तो T2 घटे T1। तो कोई भी आप दो चीज पकड़ लीजिए, मान लीजिए इसी को पकड़ रहे हैं, तो ये हो गया T1 और ये हो गया T2, इसमें आपको डी निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए आसानी से आप निकाल पाएंगे। देखिए तो T2 घटे T1 तो कितना, 5/3 है ना, इसमें से माइनस करना है आपको 1/3, माइनस कितना करना है, 1/3। अब देखिए 3 का लॉस हो गया 3, और इसमें से भाग दीजिए भागफल 1 को 5 से गुना कीजिएगा तो 5 माइनस, और इसमें भाग दीजिए भागफल 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1, 5 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4/3। अतः बताइए कि ए बराबर निकला 1/3 और डी बराबर निकला 3/4। अतः इस एपी का प्रथम पद ए बराबर कितना निकला, 1/3, तथा ऐसे लिख सकते हैं, तथा सार्व अंतर क्या, डी बराबर कितना निकला, 4/3। यही दोनों क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको आप आसानी से समझ पा रहे होंगे और नोट भी कर रहे होंगे। आइए देखते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहां पर जो तीसरा का जो चौथा नंबर सवाल है, इसमें हम लिख दिए हैं कि दी गई एपी जो है इतना और इतना है, ठीक है। 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है, तो ए बराबर आपसे पूछ रहा है ना प्रथम पद, तो प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद के ए बराबर क्या था, T1 के पहला पद यानी कि 0.6, एगो आंसर हो गया, तथा डी बराबर क्या होता है, T2 घटे T1। तो कोई भी दो पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया T1 और ये हो गया T2। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए कितना आसान है, अब डी निकालना है, तो T2 घटे T1, तो T2 कितना हो गया, 1.7 माइनस 0.6। अब 1.7 में से घटाइएगा, 1.7 में से घटाना है 0.6, 7 में से 6 जाएगा तो 1.1, अर्थात 1.1 निकल गया है। कितना निकल गया है, 1। अतः इस एपी का प्रथम पद ए कितना निकल के आया, 0.6, तथा सार्व अंतर डी कितना निकल के आया, 1.1। यही दोनों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा से समझ में आ गया तो इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको काम देगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको अच्छे वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलते सके और आप उसका लाभ उठा सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।